हेलो डियर स्टूडेंट्स एंड डियर फ्रेंड्स, जैसा कि आप सभी जानते हैं कि मेरा नाम आदित्य बालिया है और मैं हमेशा आपके लिए इम्पोर्टेंट चैप्टर्स इम्पोर्टेंट टॉपिक्स की वीडियोस लेके आता रहता हूं। तो आज मैं आपके लिए सरफेस केमिस्ट्री चैप्टर है, सरफेस केमिस्ट्री चैप्टर के नोट्स लेके आया हूं और इसमें इसको फुल एक्सप्लेन भी करूंगा। तो सरफेस केमिस्ट्री चैप्टर में हमारा पहला टॉपिक है सरफेस केमिस्ट्री ही पहला टॉपिक है। तो सरफेस केमिस्ट्री में बताया गया है द ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री विच डील्स विद द नेचर ऑफ सरफेसिस एंड द फिनोमिनन दैट अक्कर एट द सरफेसिस और इंटरफेसिस इज़ कॉल्ड सरफेस केमिस्ट्री। मीन्स साइंस की वो ब्रांच, केमिस्ट्री की वो ब्रांच जो सरफेसिस के नेचर के बारे में समझाती है। सरफेसिस के नेचर की, मेटल की सरफेस का नेचर क्या है, या कपड़ों की सरफेस का नेचर क्या है, या फिर इंटरफेस के बारे में बताते हैं। इंटरफेस जैसे कि एक पानी में, एक गिलास में पानी रखा हुआ है, तो गिलास में पानी लिक्विड मीडियम है, गिलास के ऊपर एयर मीडियम है, लेकिन जो बीच की सरफेस है जो कि वाटर और एयर दोनों से घिरी हुई है उसे बोलते हैं इंटरफेस। तो ये सब की जानकारी हमें कौन प्रोवाइड कराता है? सरफेस केमिस्ट्री। और सेकंड टॉपिक है हमारे पास एडजॉर्प्शन। एडजॉर्प्शन एक ऐसा फिनोमिनन है, द फिनोमिनन ऑफ अट्रैक्टिंग एंड रिटेनिंग द मोलिक्यूल्स ऑफ ए सब्सटेंस at the surface of a solid or a liquid, resulting into the higher concentration of the molecules on the surface than in the bulk, is called adsorption. adsorption एक ऐसा फिनोमिनन है जिसमें एक सब्सटेंस की कंसंट्रेशन जो होती है वो दूसरे सब्सटेंस की सरफेस पे ज़्यादा हो जाती है। एक सब्सटेंस की कंसंट्रेशन दूसरे सब्सटेंस की सरफेस पे ज़्यादा हो जाती है। फॉर एग्ज़ाम्पल, मान लीजिए आप या मेरे पास या किसी और के पास ट्यूशन पढ़ रहे हैं, तो वाइट बोर्ड पे टीचर जब लिखाता है मार्कर से, तो मार्कर पे जो मार्कर की इंक जो वाइट बोर्ड पे चिपक जाती है, मार्कर की इंक जो वाइट बोर्ड पे चिपक जाती है, वो जो इंक वाइट बोर्ड पे चिपकी है, और मतलब कि वाइट बोर्ड पर मार्कर की इंक का चिपकना, वो क्या है? एडजॉर्प्शन है। क्योंकि मैंने बताया कि एडजॉर्प्शन ऐसा फिनोमिनन है जिसमें एक सब्सटेंस की कंसंट्रेशन दूसरे सब्सटेंस की सरफेस पर ज़्यादा हो जाती है। मतलब कि जैसे हम मार्कर से वाइट बोर्ड पे लिखेंगे तो मार्कर की इंक की जो मात्रा है, कंसंट्रेशन है, वो वाइट बोर्ड के सरफेस पे ज़्यादा हो जाएगी, बल्क में कम हो जाएगी। तो ये था एडजॉर्प्शन। एक और एग्जांपल ले लीजिए आप। तो हमारे पास जो दूसरा एग्जांपल है उसमें मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि मान लीजिए आपने फ्रिज से पानी की बोतल निकाली और उसको थोड़ी देर के लिए साइड में रख दिया रूम टेम्परेचर पे। आप देखेंगे फ्रिज में जो पानी की बोतल निकाली है उसकी बोतल के चारों ओर पानी की बूंदें जमा हो गई हैं। तो ये भी एडजॉर्प्शन का ही एग्जांपल है, क्योंकि फ्रिज से जब हमने पानी की बोतल बाहर निकाली उसके ऊपर कोई पानी नहीं जमा हुआ था, लेकिन रूम टेम्परेचर पे आते ही फ्रिज से जो बोतल निकाली उसके चारों ओर पानी की कंसंट्रेशन ज़्यादा होगी, तो इसे बोलेंगे एडजॉर्प्शन। एडजॉर्प्शन के दो पार्ट्स होते हैं, एडजॉर्बेट और एडजॉर्बेंट। एडजॉर्प्शन के दो पार्ट्स होते हैं, एडजॉर्बेट और एडजॉर्बेंट। तो सुन लीजिए, एडजॉर्बेंट क्या होता है? द सॉलिड सब्सटेंस ऑन द सरफेस ऑफ विच एडजॉर्प्शन अक्कर इज कॉल्ड एडजॉर्बेंट। वो सॉलिड सब्सटेंस जिसकी सरफेस पे एडजॉर्प्शन होती है उसे बोलते हैं एडजॉर्बेंट। वो सॉलिड सब्सटेंस जिसकी सरफेस पे एडजॉर्प्शन होती है उसे बोलते हैं एडजॉर्बेंट। फॉर एग्जांपल, अभी मैंने आपको बताया था कि फ्रिज से पानी की बोतल बाहर निकाल लें, तो पानी की बोतल जो वाटर बोतल है उसकी सरफेस पे वाटर ड्रॉपलेट्स इकट्ठी हो जाएंगी, तो वाटर बोतल का है एडजॉर्बेंट। वाटर बोतल का है एडजॉर्बेंट। सिमिलरली आप देखेंगे, पंखे को साफ़ कर दीजिए, पंखे को साफ़ कर दीजिए, लेकिन कुछ दिन बाद पंखे की सरफेस पे मिट्टी जम जाएगी, तो फ़ैन क्या है? पंखा क्या है? एडजॉर्बेंट। अब अगला है एडजॉर्बेट, द सॉलिड सब्सटेंस विच गेट एडजॉर्ब ऑन द सरफेस ऑफ अदर सब्सटेंस दैट इज़ कॉल्ड एडजॉर्बेट। तो एडजॉर्बेट क्या होता है? जो सब्सटेंस दूसरे सब्सटेंस की सरफेस पे जमा हो जाता है, जो सब्सटेंस दूसरे सब्सटेंस की सरफेस पे जमा हो जाता है उसे बोलते हैं एडजॉर्बेट। जैसे कि पंखे पे मिट्टी जम जाती है, फ़ैन पे जब मिट्टी जम जाती है तो मिट्टी क्या है? एडजॉर्बेट। मिट्टी क्या है? एडजॉर्बेट। जो वाटर ड्रॉपलेट्स वाटर बॉटल पे जमा हो रही थी, तो वाटर ड्रॉपलेट्स क्या है? एडजॉर्बेट। अगला हमारे पास जो टॉपिक है वो बड़ा ही इंपॉर्टेंट है, वो है डिसॉर्प्शन। द प्रोसेस ऑफ रिमूवल ऑफ द एडजॉर्ब सब्सटेंस फ्रॉम द सरफेस टू विच इट इज़ एडजॉर्ब्ड इज कॉल्ड डिसॉर्प्शन। इट इज़ रिवर्सिबल ऑफ एडजॉर्प्शन। तो डिसॉर्प्शन क्या होता है कि जो चीज़ एडजॉर्ब हो रखी है उसको रिमूव करने के प्रोसेस को बोलते हैं डिसॉर्प्शन। जैसे कि पंखे पे मिट्टी जम गई, पंखे पे मिट्टी जमना है एडजॉर्प्शन। आप कपड़ा लेके पंखे को साफ़ कर दीजिए, मिट्टी क्या हो जाएगी? पंखे से साफ़ हो जाएगी, पंखा भी क्या हो जाएगा? साफ़ हो जाएगा। तो ये क्या है? डिसॉर्प्शन। ये क्या है? डिसॉर्प्शन। तो समझ आ चुकी हो क्या? ये एडजॉर्प्शन का उल्टा होता है। अगला है अक्लूजन। फिनोमिनन ऑफ एडजॉर्प्शन ऑफ गैसेस ऑन ए मेटल सरफेस इज कॉल्ड अक्लूजन।
कि मेटल की सरफेस पे गैसेस का जमा होना, मेटल की सरफेस पे गैसेस का जमा होना, ये क्या होता है? अक्लूज़न। क्या होता है? अक्लूज़न। जैसे कि लोहे पे जंग लग जाता है या किसी मेटल पे जंग लग जाता है क्योंकि मेटल्स की सरफेस पे गैसेस जमा हो जाती हैं, तो ये क्या है? अक्लूज़न। क्या है ये? अक्लूज़न। तो एड्जॉर्प्शन के बहुत सारे एग्जांपल्स हैं। जो पहला हमारे पास एग्जांपल है वो है एड्जॉर्प्शन ऑफ गैस बाय चारकोल। चारकोल होता है जो फेयर क्रीम में मिलाते हैं, क्रीम वगैरह में चारकोल डालते हैं। फेयरनेस क्रीम में ऐसा क्या होता है जिसकी वजह से वो चेहरे पर से मिट्टी को रिमूव कर देती हैं, डस्ट को हटा देते हैं। तो फेयरनेस क्रीम में होता है चारकोल। चारकोल हमारी त्वचा से मिट्टी को, इम्प्योरिटी को एब्जॉर्ब कर लेता है। क्या कर लेता है? एब्जॉर्ब कर लेता है। तो इसमें और बताया, और भी एग्जांपल्स हैं। दूसरा एग्जांपल एड्जॉर्प्शन ऑफ डाई बाय चारकोल। तीसरा एग्जांपल है एड्जॉर्प्शन ऑफ वाटर वेपर्स बाय द सिलिका जेल। तो ये सारे एड्जॉर्प्शन के एग्जांपल्स हैं। अगला टॉपिक है व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन एड्जॉर्प्शन एंड एब्जॉर्प्शन। बड़ा ही इंपॉर्टेंट है, पेपर में आया तो कम से कम 2 मार्क्स का आता है ये, या 3 मार्क्स का आता है, तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन एब्जॉर्प्शन एंड एड्जॉर्प्शन। तो आइए बगैर देरी के इसे शुरू करते हैं। तो जो पहला डिफरेंस है वो है इट इज़ द एड्जॉर्प्शन में मैं आपको पहले बताऊंगा। इट इज़ द फिनोमेनन ऑफ हायर कंसंट्रेशन ऑफ पार्टिकल्स ऑफ गैस ऑन और लिक्विड ऑन द सरफेस देन इन द बल्क। मतलब एक सब्सटेंस की मात्रा या कंसंट्रेशन दूसरे सब्सटेंस की सरफेस पे ज़्यादा हो जाएगी एज़ कम्पेयर टू बल्क, इसे बोलते हैं एड्जॉर्प्शन। एब्जॉर्प्शन क्या होता है? इसमें एक सब्सटेंस की कंसंट्रेशन दूसरे सब्सटेंस के अंदर, दूसरे सब्सटेंस के इंटीरियर में पूरे में कांस्टेंट रहेगी, उसकी बॉडी में क्या रहेगी? कांस्टेंट रहेगी। मीन्स आपने स्पंज ली, स्पंज को पानी में डाला, तो ऐसा नहीं है कि पानी जो है वो स्पंज की सरफेस पे होगा, पानी स्पंज के अंदर बाहर हर जगह क्या होगा? पूरी बॉडी में सेम रहेगा, कांस्टेंट रहेगा। ये था एब्जॉर्प्शन और एड्जॉर्प्शन का पहला डिफरेंस। दूसरा डिफरेंस है कि एड्जॉर्प्शन में जो कंसंट्रेशन होती है वो सरफेस में डिफरेंट होती है, बल्क में अलग होते हैं। मतलब सरफेस पे ज़्यादा है, बल्क में कम है। लेकिन एब्जॉर्प्शन में कंसंट्रेशन जो है सरफेस हो चाहे बल्क हो, सब में क्या रहती है? सेम रहती है। तीसरा डिफरेंस है इट इज़ अ सरफेस फिनोमिनन, इट इज़ अ बल्क फिनोमिनन। एड्जॉर्प्शन एक सरफेस फिनोमिनन है और एब्जॉर्प्शन एक बल्क फिनोमिनन है। चौथा हमारे पास एग्जांपल है एड्जॉर्प्शन इज़ रैपिड इन द बिगिनिंग एंड इट्स रेट बिकम स्लोली एंड आफ्टर दैट इट डिक्रीजेज। एब्जॉर्प्शन अक्कर्स एट यूनिफॉर्म रेट। तो साफ पता लग रहा है एड्जॉर्प्शन जो होती है स्टार्टिंग में तो तेज़ स्पीड से होती है। मीन्स मान लीजिए आपने एक न्यू पंखा अपने घर में लगाया, स्टार्टिंग में तो मिट्टी उस पर तेज़ जमेगी क्योंकि सरफेस खाली पड़ी है। लेकिन जब मिट्टी जमनी स्टार्ट हो जाएगी, धीरे धीरे सरफेस भरनी स्टार्ट हो जाएगी, तो एड्जॉर्प्शन स्लो हो जाएगी क्योंकि मिट्टी के ऊपर मिट्टी जमना मुश्किल हो जाएगा। लेकिन जो एब्जॉर्प्शन है उसका जो अक्रिंग है, एब्जॉर्प्शन जो होते हैं वो पूरे प्रोसेस में उसका रेट सेम रहता है, कांस्टेंट रहता है। तो ये था डिफरेंस बिटवीन एब्जॉर्प्शन एंड एड्जॉर्प्शन। तो नेक्स्ट टॉपिक है हमारे पास पॉजिटिव एंड नेगेटिव एड्जॉर्प्शन। पॉजिटिव एंड नेगेटिव एड्जॉर्प्शन बहुत ही सिंपल और आसान टॉपिक है। पॉजिटिव एड्जॉर्प्शन में बताया गया कि अगर तो एड्जॉर्बेट की कंसंट्रेशन सरफेस पे ज़्यादा है, एड्जॉर्बेट की कंसंट्रेशन सरफेस पे ज़्यादा है, बल्क में कम है, तो उसे कहेंगे पॉजिटिव एड्जॉर्प्शन। क्या कहेंगे इसे? पॉजिटिव एड्जॉर्प्शन। दोबारा सुन लीजिए, अगर तो एड्जॉर्बेट की कंसंट्रेशन सरफेस पे ज़्यादा है, कहाँ पर ज़्यादा? सरफेस पे ज़्यादा है, बल्क में कम है, तो उसे कहेंगे पॉजिटिव एड्जॉर्प्शन। सिमिलरली हमारे पास जो नेगेटिव एड्जॉर्प्शन होता है, नेगेटिव एड्जॉर्प्शन में ये बताया गया होता है कि अगर तो एड्जॉर्बेट की कंसंट्रेशन, अगर तो एड्जॉर्बेट की कंसंट्रेशन कहाँ पर? सरफेस पे कम हो, बल्क में ज़्यादा हो, सरफेस में कम हो, बल्क में ज़्यादा हो, तो उसे कहेंगे नेगेटिव एड्जॉर्प्शन। एग्जांपल से आपको तुरंत समझ आ जाएगा। जब आप एक कंसंट्रेटेड सोल्यूशन लेते हैं KCl का, कंसंट्रेटेड सोल्यूशन लेते हैं KCl का, उसको शेक करते हैं, आप उसको क्या करते हैं? शेक करते हैं ब्लड चारकोल के साथ। किसका शेक करते हैं? ब्लड चारकोल के साथ। तो वो पॉजिटिव एड्जॉर्प्शन दिखाएगा। क्या दिखाएगा? वो पॉजिटिव एड्जॉर्प्शन। लेकिन अगर वही कंसंट्रेटेड, अगर आप ब्लड चारकोल को शेक करो कंसंट्रेटेड की जगह डिल्यूट सोल्यूशन ऑफ KCl के साथ, किसका? डिल्यूट सोल्यूशन ऑफ KCl, तो वो दिखाएगा आपको नेगेटिव एड्जॉर्प्शन। अगला टॉपिक है हमारे पास, ध्यान से देखिए, सॉर्प्शन। क्या टॉपिक है हमारे पास? सॉर्प्शन। सॉर्प्शन में बताया गया है कि व्हेन बोथ एब्जॉर्प्शन एंड एड्जॉर्प्शन अकर टुगेदर ऑन ए सरफेस एंड दे आर नॉट डिस्टिंग्विशेबल, दैट इज़ कॉल्ड सॉर्प्शन। मीन्स अगर किसी सरफेस पे एब्जॉर्प्शन और एड्जॉर्प्शन दोनों हो रही है इकट्ठे और उनको अलग अलग करना बहुत मुश्किल हो, तो उसे कहेंगे सॉर्प्शन। फॉर एग्जांपल, जब आप दीवार पे पेंट करते हैं तो पेंट चिपक जाता है दीवार के ऊपर, और कुछ कुछ पेंट जो होता है, पेंट के अंदर का लिक्विड कुछ कुछ दीवार एब्जॉर्ब भी कर लेती है। मतलब कि पेंट करने से एड्जॉर्प्शन भी हो रही है, एब्जॉर्प्शन भी हो रहा है, तो इसे कहेंगे सॉर्प्शन।
नेक्स्ट टॉपिक मैं आपको बताता हूँ, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, पेपर में कम से कम अगर आता है एग्ज़ाम में 3 मार्क्स का आता है। टाइप्स ऑफ एड्जॉर्प्शन। टाइप्स ऑफ एड्जॉर्प्शन। एड्जॉर्प्शन बेसिकली 2 टाइप्स की होती है। ये ऐसे भी आ सकता है, डिफरेंस बिटवीन द फिजिकल एड्जॉर्प्शन एंड केमिकल एड्जॉर्प्शन। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि एड्जॉर्प्शन 2 टाइप की होती है, फिजिकल एड्जॉर्प्शन एंड केमिकल एड्जॉर्प्शन। फिजिकल एड्जॉर्प्शन को बोलते हैं फिजियोसॉर्प्शन, केमिस्ट्री लैंग्वेज में क्या बोलते हैं इसे, फिजियोसॉर्प्शन, और केमिकल एड्जॉर्प्शन को बोलते हैं केमिसॉर्प्शन। तो जो पहला डिफरेंस है हमारे पास वो है कि फिजिकल एड्जॉर्प्शन में जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है एड्जॉर्बेट और एड्जॉर्बेंट के बीच, वो होते हैं वीक वैन डर वाल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। वो कैसे होते हैं, वीक वैन डर वाल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। लेकिन जो केमिकल एड्जॉर्प्शन होती है, केमिकल एड्जॉर्प्शन में जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होते हैं एड्जॉर्बेट और एड्जॉर्बेंट के बीच, वो होते हैं स्ट्रॉन्ग केमिकल फोर्सेज, यानी कि केमिकल बॉन्ड। फिजिकल एड्जॉर्प्शन में क्या होते थे, वीक वैन डर वाल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, लेकिन केमिकल एड्जॉर्प्शन में क्या होते हैं, केमिसॉर्प्शन में कौन से होते हैं, स्ट्रॉन्ग केमिकल फोर्सेज, यानी कि केमिकल बॉन्ड्स होते हैं। तो आइए हम दूसरे डिफरेंस की ओर चलते हैं बगैर देरी करे। अगला जो हमारे पास सेकंड डिफरेंस है वो ये है कि जो फिजिकल एड्जॉर्प्शन होती है उसके लिए लो एंथैल्पी ऑफ एड्जॉर्प्शन चाहिए होती है। कितनी चाहिए होती है, लो एंथैल्पी ऑफ एड्जॉर्प्शन, मतलब कि सिर्फ 20 to 40 किलो जूल पर मोल चाहिए होती है। लेकिन जो केमिकल एड्जॉर्प्शन है उसमें केमिकल बॉन्ड बनने होते हैं, स्ट्रॉन्ग बॉन्ड बनने होते हैं, तो इसमें हाई एंथैल्पी ऑफ एड्जॉर्प्शन चाहिए होती है। हाई एंथैल्पी ऑफ एड्जॉर्प्शन, तो हाई एंथैल्पी एड्जॉर्प्शन किस रेंज में चाहिए इनको, 80 से लेकर 240 किलो जूल पर मोल की रेंज में। दोबारा से सुन लीजिए, फिजिकल एड्जॉर्प्शन होती 20 से 40 किलो जूल पर मोल की रेंज में, लेकिन केमिकल एड्जॉर्प्शन होती है 80 से 240 किलो जूल पर मोल की रेंज में। तीसरा डिफरेंस है, फिजिकल एड्जॉर्प्शन इज रिवर्सिबल इन नेचर। फिजिकल एड्जॉर्प्शन रिवर्सिबल होती है, केमिकल एड्जॉर्प्शन इज इरिवर्सिबल। केमिकल एड्जॉर्प्शन इरिवर्सिबल होते हैं, मतलब कि एक बार हो गई तो हो गई, चेंज नहीं होगी। फिजिकल एड्जॉर्प्शन स्पेसिफिक नहीं होती है, मतलब इट इज़ नॉट स्पेसिफिक नेचर, मतलब मिट्टी जमना है, धूल का जमना, डस्ट का जमना, जहाँ मर्जी जम जाएंगे, तो ये स्पेसिफिक नहीं होती है। लेकिन केमिकल एड्जॉर्प्शन हाईली स्पेसिफिक है। फॉर एग्जांपल जंग लगेगा, जंग लगता है तो मेटल के ऊपर ही लगेगा, ये थोड़ी प्लास्टिक के ऊपर लग जाएगा। तो केमिकल एड्जॉर्प्शन हाईली स्पेसिफिक इन नेचर। अगला फिफ्थ डिफरेंस है, वेरी लो एक्टिवेशन एनर्जी इज नीडेड इन फिजिकल एड्जॉर्प्शन। फिजिकल एड्जॉर्प्शन में एक्टिवेशन एनर्जी बहुत कम चाहिए होती है, बट वेरी हाई एक्टिवेशन एनर्जी नीडेड इन केमिकल एड्जॉर्प्शन। केमिकल एड्जॉर्प्शन में एक्टिवेशन एनर्जी बहुत ज़्यादा चाहिए होती है। उसके बाद है, इट फॉर्म्स मल्टी मोलिकुलर लेयर। जो फिजिकल एड्जॉर्प्शन कैसी लेयर बनाती है, मल्टी मोलिकुलर लेयर बनती है। केमिकल एड्जॉर्प्शन फॉर्म्स यूनिमोलिकुलर लेयर, लेकिन केमिकल एड्जॉर्प्शन में मल्टी मोलिकुलर लेयर नहीं बनती है, केमिकल एड्जॉर्प्शन में बनती है यूनिमोलिकुलर लेयर बनती है। इट इंक्रीजेज विद इंक्रीज इन सरफेस एरिया। फिजिकल एड्जॉर्प्शन सरफेस एरिया बढ़ेगा तो फिजिकल एड्जॉर्प्शन बढ़ेगी। केमिकल एड्जॉर्प्शन में भी यही है कि इट आल्सो इंक्रीजेज विद इंक्रीज इन सरफेस एरिया। तो ये जो मैंने आपको 7th पॉइंट बताया, ये एक तरह से सिमिलैरिटी है, पेपर में आता है, व्हाट इज़ द सिमिलैरिटी बिटवीन फिजिकल एड्जॉर्प्शन एंड केमिकल एड्जॉर्प्शन। तो आपने पेपर में लिखना है कि चाहे फिजिकल एड्जॉर्प्शन हो चाहे केमिकल एड्जॉर्प्शन हो, दोनों सरफेस एरिया बढ़ने पर इंक्रीज़ होते हैं। दोनों के दोनों सरफेस एरिया पर बढ़ने पर क्या होते हैं, इंक्रीज़ होते हैं। लास्ट पॉइंट है 8th पॉइंट, नो न्यू कंपाउंड इज़ फॉर्म्ड इन द फिजिकल एड्जॉर्प्शन। फिजिकल एड्जॉर्प्शन में कोई नया कंपाउंड नहीं बनता है। जैसे पंखे पे मिट्टी जमी है, मिट्टी अलग रहेगी, पंखा अलग रहेगा, नवा कंपाउंड थोड़ी बना सरफेस का। लेकिन केमिकल एड्जॉर्प्शन में क्या होता है, न्यू कंपाउंड इज फॉर्म, सरफेस कंपाउंड्स आर फॉर्म। मान लीजिए मेटल पे जंग लग गया, आयरन मेटल है, आयरन पे जंग लगेगा, तो जब आयरन पे जंग लगेगा तो आयरन ऑक्साइड बन जाएगा। क्या बन जाएगा, आयरन ऑक्साइड। तो न्यू कंपाउंड होगा ना, आयरन से आयरन ऑक्साइड बन गया। तो अगला जो टॉपिक है वो मैं नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करूँगा, वो है इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर ऑन फिजिकल एंड केमिकल एड्जॉर्प्शन। इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर ऑन फिजिकल एंड केमिकल एड्जॉर्प्शन, ये मैं नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस भी करूँगा। तो जिनको मेरी वीडियो पसंद आई है और जिनको बहुत पसंद आई है, वो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो और लाइक करो। वैसे आप लोगों ने करना तो होता है नहीं, फिर भी मैं आपको कह ही सकता हूँ कि वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करो। लाइक करोगे तो अच्छा लगेगा, सपोर्ट मिलेगा। लेकिन जिन्होंने नहीं करना उन्होंने नहीं करना, वीडियो देख लेते हैं, ना लाइक करते हैं, ना चैनल को सब्सक्राइब करते हैं। तो कर दीजिए, करो, अच्छा लगता है। थैंक यू वेरी मच, और लगातार जुड़े रहिए, नेक्स्ट वीडियो का इंतज़ार करते रहिए।